आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन रवि सर सुपर 50 यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आया हूँ। गौतम जो कि दिल्ली से हैं, इन्होंने लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था और लास्ट ईयर भी ये इंटरव्यू तक गए थे, बट इनके लगे रहने की वजह से ही इस बार इनको लास्ट ईयर का कुछ रीजन से नहीं हो पाया था, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ अच्छे नंबर नहीं मिले थे। मेंस में स्कोर थे 10-12 नंबर ऊपर, बट इस बार इनको इंडियन बैंक मिला है। तो गौतम को कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले गौतम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम लोग प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में जिक्र करेंगे। First of all, I am Gautam Kapoor. I was born and brought up in National Capital, Delhi. In my graduation, I did BCom honors from Zakir Hussain College of Delhi University. And 2021 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो 2021 में तो मेरा कोई एग्जाम निकला नहीं था। IPS PO के मैं जरूर प्रीलिम्स तक पहुंच गया था और क्लरिकल के लिए पहुंच गया था। फिर आगे के जैसे मैं बढ़ा तो उसका भी नहीं हुआ कुछ, जैसे सर ने बताया कुछ इंटरव्यू कम मार्क्स मिल गए, कुछ रह गए हर जगह पे। 2022 में मैंने स्टार्ट कर दिया फिर दोबारा रवि सर के साथ, और अब मेरे को इस बार इंडियन बैंक मिल गया IPS PO में। IDBI असिस्टेंट भी हुआ था मेरे इससे पहले, और SBI PO का इंटरव्यू भी दिया है मैंने। SBI PO का भी इंटरव्यू भी दिया है, उसका रिजल्ट अवेटेड है। गौतम, प्रीलिम्स में जनरली एक्यूरेसी कितना मैटर करता है और प्रीलिम्स में बेसिकली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बच्चों की? सर प्रीलिम्स में तो ऐसा है कि एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है रीजनिंग में और मैथ्स पे। इंग्लिश में इतनी एक्यूरेसी नहीं होती क्योंकि थोड़ा ह्यूमन एरर हो सकता है। बाकी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको स्पीड टेस्ट देने चाहिए, मतलब आपको रेगुलर मॉक देने चाहिए, तो उससे आपका आएगा स्ट्रैटेजी बना के मॉक देने चाहिए। मैथ्स रीजनिंग में जहां तक मुझे याद है कि गौतम जैसा कि बताते हैं और मैंने देखा भी है कि मैथ्स रीजनिंग की एक्यूरेसी 100% होती थी, 99, 98, 100%। और इंग्लिश इनका अच्छा था। प्रीलिम्स में भी एग्जैक्ट अगर मुझे नहीं याद है टोटल मार्क्स याद है प्री का, बट इंग्लिश में कितने आए थे IPS PO प्री में? 30 SPO में तो सर 28, 29 आए थे। बाकी अगर IPS क्लरिकल की बात करें तो 34 आए थे। मेंस में भी इंग्लिश में 40 में से 35 पॉइंट समथिंग 36.75 मार्क्स आए थे। तो इंग्लिश अच्छी थी। वो न्यूज़पेपर पढ़ना फोकस करता था, ग्रामर उसका अच्छा था, वोकैबुलरी अच्छी थी। ठीक है। प्रीलिम्स के बाद बच्चों को मेंस में जनरली न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स कब से स्टार्ट करना चाहिए? फिर आते हैं मैथ्स रीजनिंग। सर जैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करी है तो बेसिक्स पहले क्लियर कर लो, उसके बाद स्टार्ट कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर और ये मेंस की पढ़ाई पहले बेसिक्स क्लियर नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है जो भी मैं वीकली पीडीएफ बच्चों को देता हूँ या कराता हूँ वो भी बहुत करंट अफेयर्स के लिए हेल्पफुल है। मेंस के लिए मैथ्स रीजनिंग का कितना डेली प्रैक्टिस करना चाहिए? प्री के समय से कितना थोड़ा, और जब मेंस लगने लगे कि मेंस होगा, प्री क्लियर होगी, तो मेंस में और क्या करना चाहिए मैथ्स रीजनिंग में? तो सर मैं तो DI में ज्यादा करता था क्योंकि वो मेरे को आसान लगती थी। तो मैं DI 2-3 में कभी बार 4 भी कर लेता था। बट पैसा मेरे को मुश्किल लगती थी तो मैं 1-2 ही करता था, और वो भी कभी बार ही करता था। बाकी मिसलेनियस काफी करता था मैं रीजनिंग में मेंस में, क्योंकि वो मेरे स्ट्रॉन्ग थे। तो एक चीज और भी था गौतम में कि जैसा कि कोई एग्जाम अगर नहीं हुआ तो उसको एनालाइज करता था वो, उसके बाद वो फिर से पढ़ाई करने के लिए लग जाता था। और दूसरी चीज ये थी कि अर्थमेटिक और कैस्लेट से बच्चे डरते हैं, लेकिन मेंस में हर चीज में अर्थमेटिक इन्वॉल्व है, चाहे वो डेटा सफिशिएंसी हो, चाहे वो अर्थमेटिक हो। DI भी अर्थमेटिक बेस्ड आता है। ठीक है। तो बच्चों को अर्थमेटिक अच्छा कर लेना चाहिए, और मिसलेनियस रीजनिंग भी बहुत जरूरी है। मिसलेनियस रीजनिंग मतलब एनालिटिकल रीजनिंग, आर्गुमेंट, एजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, जिनका इंग्लिश अच्छा है उनसे वो भी सॉल्व होती है। तो मेनली बच्चों को मेंस के लिए कम से कम कितने मेंस दे लेने चाहिए एक मेंस एग्जाम्स के पहले, क्योंकि 15 दिन का गैप होता है ज्यादा से ज्यादा, तो कम से कम 7 से 8 या कितने मेंस दे लेने चाहिए? मेंस के मॉक बोल रहे हो सर? मेंस के मॉक तो सर मैंने तो हो सकता है आप 7-8 भी दे दो, बट मैंने 5-6 दिए थे क्योंकि मैं जीके की प्रिपरेशन कम थी तो मैं उसमें ज्यादा ध्यान दिया था। बट मैंने 5-6 भी दिए थे, तो मतलब उसको मैंने प्रॉपर्ली एनालाइज करा था कि हाँ मैंने ये अपना अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बना के करी है कि मेरे को ये पहले ये करना है, ये नहीं करना, ये पेपर में मुझे क्या गलती होगी, ऐसे हो सकती है। तो मैंने तो दिए थे 5-6। जैसे कुछ दोस्तों का प्री होता है, कुछ का मेंस रुक रहा है, जो कि बस दरवाजा ओपन करने वाले हैं, उन लोगों के लिए जिनका प्री मेंस कभी हो रहा है कभी रुक रहा है, उनको आप क्या राय, क्या सजेशन देना चाहेंगे रेगुलरिटी और पढ़ाई के बारे में? तो मैं यही कहूंगा कि आप मेंस की प्रैक्टिस लगातार करो। मेंस के मॉक जितने दोगे ना उतना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा। जैसे आप संडे के संडे एक मॉक दे सकते हो मेंस का, हर टाइम तो आप प्रीलिम्स नहीं पढ़ोगे ना, तो हफ्ते में एक नहीं तो 2 भी दे सकते हो। कहीं मैंने देता था, बट एक तो देना ही चाहिए हफ्ते में एक मेंस का मॉक। तो उसके बाद वो क्वेश्चन मिल जाते हैं हाई लेवल के, वहां से सॉल्व करो। बाकी रवि सर भी PDF प्रोवाइड करते हैं मेंस की, वहां से कर लो। इंटरव्यू में आपने कैसे स्टार्ट करा? इंटरव्यू में आपको क्या बेनिफिट हुआ इस बार इंटरव्यू की क्लासेस करके या इंटरव्यू का मॉक दे करके, जो वहां पे आपको जो भी 70 मार्क्स मिले हैं? तो इंटरव्यू के बारे में बच्चों को क्या बताना चाहेंगे?
बाकी अगर इंटरव्यू में कहो तो मेरी जीके बहुत मतलब जीके बहुत बेकार थी, मैंने 20 मार्क्स कभी क्रॉस नहीं करे ओवरऑल पेपर में। बट इंटरव्यू में क्योंकि मैं रवि सर के साथ जुड़ गया था, तो उन्होंने जितना उन्होंने बताया मैंने उतना पढ़ लिया और मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया अपना। पहले मैं बता रहा हूँ मेरे 40 नंबर आए थे, तो वो भी मेरा अच्छा नहीं किया था तभी, बट नहीं आए थे। 2021 में 40 मार्क्स आए थे, इस बार 70 नंबर आए हैं। बीकॉम अच्छा था, बीकॉम से सवाल पूछे गए, करंट से पूछे गए, बैंकिंग से पूछे गए, थोड़ा बहुत रेट ऑफ स्पीच ज्यादा था जो कि गौतम ने कंट्रोल करा। तो गाइज आगे चल करके अभी ये भी रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी करेंगे, एसबीआई का भी रिजल्ट अवेटेड है। तो स्कूल के एग्जाम से बहुत बार बच्चों के मुंह से सुनता हूं मैं फेल कर गया, लेकिन जहां तक मुझे लगता है गौतम कि ये फेलियर नहीं है। अगर हमने एक एग्जाम नहीं किया तो वहां तक हमने सीखा है, ये एक प्रोसेस है, कुछ हमें अर्निंग मिली है, अब इससे कुछ गलतियों से सीख के हम अगला पेपर निकाल सकते हैं। तो लास्टली जिनका इंटरव्यू में नहीं हुआ, जो इस साल लगे हुए हैं, उनको आप एक दो लाइन में क्या बताना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा, देखो गिव अप करना ना चॉइस नहीं है आपके पास, ये सोच के चलो आपके पास गिव अप नहीं कर सकते तो हो जाएगा। और ये जो बोलते हैं ना कि मेरा हुआ नहीं है, मेरे भी नहीं हुआ था भाई, पिछले 2 साल से मतलब 1 साल से तो हुआ ही नहीं था कुछ भी। पहले साल तो कुछ प्रीलिम पे निकला था तो मैं तो बहुत डिप्रेस था, बट मैंने फिर ये सोचा था नहीं कि जो एग्जाम देखो मेरा हुआ नहीं है ना, वो मेरा था ही नहीं, जो मेरा हुआ है मेरा वो होगा। तो मैंने यही सोचूंगा कि देखो जो आपका नहीं हुआ ना, जैसे इस साल वैकेंसी अच्छी आपने सुना था आई है कि बहुत बढ़िया आपका पेपर भी गया, नहीं हुआ ना तो ये बेटा आपके लिए था ही नहीं, आगे देखो, मैं तो ये बोलूंगा। ठीक है गौतम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर लाइफ, आप आगे बढ़ें और भी एग्जाम्स दें, उसे भी क्लियर करें। गाइस इसी तरह आपको और भी सक्सेस स्टोरीज मिलती रहेगी, आप जुड़े रहें और एडीओ मेंस का प्रैक्टिस करते रहें। कुछ दिनों बाद एडीओ इंटरव्यू भी होगा, एडीओ मेंस का जुड़े रहें। और आपको अगर मुझे व्हाट्सएप करना है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के बारे में जानने के लिए सुपर 50 गुरुकुल से, तो मेरा नंबर है 7503235358। धन्यवाद।